नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चल रही थी उसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पक्ष। देखिए, RS, RJS, APO, SI की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें 2 सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं। उसके अलावा ग्राम सेवक है, पटवारी है, बाकी जहाँ सब हिंदी व्याकरण से सवाल पूछ जाते हैं वो तो है ही है, विशेष तौर से SI, RJS और RS के लिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है और 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं पक्ष। देखो, पक्ष ने अपना कुछ एक वर्ड हिस्सा है जेका अपना हिंदी के बजाय इंग्लिश में याद रखा तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम अपने याद रहे। तो पक्ष को बोलते हैं एस्पेक्ट। पक्ष को क्या बोलेंगे? एस्पेक्ट। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस में इस पक्ष की परिभाषा यदि आप पढ़ोगे तो दे रखा होगा कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की स्थिति या अवस्था का मालूम हो पक्ष कहलाता है। बहुत सिंपल याद रखिए, 2 ही वर्ड याद रखिए, वैसे 2 नहीं 1 ही वर्ड है। क्रिया के रूप हूँ, क्रिया की स्थिति अवस्था को मालूम हुआ है बिना पक्ष बोला। मूल रूप में 1 ही वर्ड याद रख सकते हो, क्रिया की स्थिति। भाई क्रिया के तरीकों में प्रयुक्त वर्ड है, क्रिया की स्थिति क्या है वही क्या है? पक्ष है। और मूल रूप से हिंदी में कितने पक्ष है? 7 पक्ष है। अरे 7 ही फेरा हुआ है, 7 ही क्या है? पक्ष है, याद रहे जैसे, ठीक है। अच्छा, इन अंदर एक वर्ड यूज हुए गो जिया आरंभ बोधक पक्ष हो गया, सातत्य बोधक पक्ष हो गया, या अपन बोल सकते हैं सातत्य बोधक पक्ष या सातत्य द्योतक पक्ष। द्योतक अपा का नहीं आ बात, इस बात का द्योतक है, इस बात का बोधक है, मतलब ज्ञान करवाने वाला। तो द्योतक वर्ड आ जाए, बोधक वर्ड आ जाए, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा याद रखना, वो क्या थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखो, एक ही बात है, बोधक या द्योतक। तो 7 टाइप का है। आरंभ बोधक, पहले थोड़ा सा नाम देख लो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। आरंभ बोधक, सातत्य बोधक, प्रगति बोधक, अभ्यास बोधक, पूर्णता बोधक या पूर्णकालिक पक्ष, नित्यता बोधक, और नित्यता में एक और पार्ट है नित्यता अपूर्ण पक्ष या अपूर्ण बोधक पक्ष। देखो जिया नाम है, नाम ही पता लगे जैसे सारण पहला यदि यहाँ पर बात करा, पहला है कौन सा पक्ष हो जाएगा? आरंभ बोधक पक्ष। अब नाम पता चला आरंभ बोधक, मतलब बात पक्ष में देखो वापस थोड़ा बैक जाइए, किस बात का पता चलता है? क्रिया की स्थिति अवस्था। तो नाम ही पता चला आरंभ बोधक, मतलब इन अंदर कोई काम शुरू होने की बात उसे। जी हाँ, आरंभ या शुरू होने का बोध होगा आरंभ बोधक पक्ष में। जैसे राम अब पढ़ने लगा है, मतलब राम ने पढ़ना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया तो आरंभ बोधक हो गया। सीता स्नान करने लग गई है, मतलब उसने कार्य को शुरू कर दिया। शुरू कर दिया है, आरंभ बोधक। कितना सिंपल हो गया, आरंभ बोधक बोल दो, आरंभ द्योतक बोल दो। अब हमने काम क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कहाँ पर काम शुरू करो, शुरू करते हैं खत्म हो गया। शुरू करने के बाद में कुछ घंटों मिनटों तक वो काम चलेगा। जैसे दूसरा जो पक्ष है वो सातत्य द्योतक या सातत्य बोधक। सातत्य मतलब सतत, सतत को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस, मतलब लगातार, निरंतर। इसमें क्रिया की स्थिति कैसी होगी? लगातार चालू रहने का बोध कराएगी। कैसे? देखिए, आप लोगों को कुछ भी आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप स्किलफुली पढ़िए, आपको पता होना चाहिए कि मतलब मैटर आपके पास इतना कम हो और एक ही एग्जाम्पल को आप चेंज करते रहिए ताकि बेहतरीन अधिगम होगा, आपकी लर्निंग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ज़्यादा घंटे आपको काउंट नहीं करने पड़ेंगे। देखो मैंने इसी तरीके से किया है, इसी सेंटेंस को चेंज किया है। देखो आरंभ बोधक में तो काम शुरू हुआ था, सातत्य मतलब सतत, मतलब कंटिन्यूस, लगातार चालू रहेगा। तो करना क्या, इसी को चेंज कर दो ना। राम आरंभ में क्या था? राम पढ़ने लग गया था, अब राम क्या हो जाएगा? पढ़ रहा है। तो राम पढ़ने लग गया, आरंभ बोधक। जबकि सातत्य में क्या करेंगे? राम पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस पढ़ रहा है, मतलब सतत पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है। सातत्य बोधक उदाहरण हो गया। सीता स्नान करने लग गई, आरंभ बोधक था, अब सातत्य में क्या हो जाएगा? निरंतरता, मतलब सीता स्नान कर रही है। भैया पढ़ रहा है, सीता स्नान कर रही है, इसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया तो आपकी जो एग्जाम्पल है जब कन्फ्यूजन वाली स्थिति की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसे याद रखना है। तो यहाँ शुरू किया, राम पढ़ने लग गया, सीता स्नान करने लगी, आरंभ हो गया आरंभ बोधक। सातत्य में लगातार सतत, राम पढ़ रहा है और सीता स्नान कर रही है। अब तीसरा पूर्णता बोधक या पूर्णकालिक पक्ष। नाम ही पता चला कि पूर्णकालिक मतलब क्रिया पूर्ण हो गई है, क्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो गई। जैसे राम पढ़ने लग गया, आरंभ हुआ,
फिर सातत्य में आएगा राम पढ़ रहा है। अब पूर्णकालिक में क्या हो जाएगा, क्रिया पूरी हो जाएगी, राम ने पढ़ा या राम पढ़ चुका है। सीता पहले स्नान करने लग गई थी, फिर स्नान कर रही थी, पूर्णता में क्या हो जाएगा, सीता स्नान कर चुकी है। तो बताओ एक ही एग्जाम्पल को हमने 3 जगह सेट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं हो गई। तो आपको याद रह जाएगा, आरंभ बोधक में काम स्टार्ट होगा, सातत्य में लगातार रहेगा, पूर्णता बोधक में काम खत्म हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल याद रखिए, राम पढ़ने लग गया, दूसरा राम पढ़ रहा है सातत्य में, और पूर्णता बोधक में राम पढ़ चुका है या राम ने पढ़ा। सिंपल, 3 तो हो गया, बच गया 4। अब देखो नेक्स्ट अब बात करांगा तो 8 देखो, नित्यता बोधक, नित्य गो मतलब गयो रोजाना, ठीक है, तो नित्यता बोधक पक्ष हो जाएगा। एक पक्ष इसी से मिलता जुलता है, नित्यता बोधक, ये तो सेम है, अपूर्ण पक्ष, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है अपूर्ण। अब थोड़ा सा याद रखिए, नित्य का मतलब रोजाना, रोजाना मतलब आवर्ती, इसमें क्या होगा, आवर्ती या सदा का बोध होगा, सदैव का बोध होगा। कैसे, सूर्य पूर्व में उदय होता है, नित्यता बोधक पक्ष का उदाहरण है, क्योंकि आवर्ती और सूर्य रोजाना ही उदय होता है और पूर्व में होता है, याद रह जाएगा। इसी तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आवर्ती हो रही है, चारों रोजाना घूमती है, तो नित्यता बोधक हो गया। दूसरा नित्यता बोधक अपूर्ण, इसमें एक वर्ड जुड़ा है अपूर्ण। अब आपको याद रखना है, ए को मैंने छोटा सा अंडरलाइन किया है, ऐसे अपूर्ण, ऐसे अस्तित्ववाची, इसमें अस्तित्व का बोध होगा। कैसे, राम अध्यापक है, राम का अस्तित्व क्या है, अध्यापक, श्याम क्या है, छात्र है, तो अस्तित्ववादी में क्या आ जाएगा, नित्यता बोधक अपूर्णवाची। भाई श्याम छात्र हमेशा छात्र थोड़ी रहेगा, है ना, तो अपूर्ण जो पक्ष है, तो नित्यता में सदैव सदैव सूर्य पूर्व में उदय होता है और पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो नित्यता बोधक में आ जाएगा। नित्यता बोधक अपूर्ण, अपूर्ण अस्तित्ववाची, राम अध्यापक है, सीता गायिका है और श्याम छात्र है, तो अस्तित्ववाची में ये आ जाएगा। इन दोनों में थोड़ा सा हेयरलाइन डिफरेंस है जो आपने समझा। सिंपल, पहले कितना किया, 3 कर लिया, अब हमने कितने कर लिया, 2, तो ग्रुपिंग करके हमने किया तो आपको बेहतरीन याद हुआ होगा। अब 2 और बच गया, जैसे अभ्यास बोधक पक्ष, अभ्यास बोधक नाम से पता चल रहा है, इसमें अभ्यास वश का बोध होगा। कैसे, राम रोज सुबह घूमने जाता है, ये अभ्यास है, राम रोज सुबह घूमने जाता है, अभ्यास है। वह प्राय खेला करता है, मतलब रोज खेलता है, तो ये उसका अभ्यास है, तो अभ्यास बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया प्रगति बोधक। अब प्रगति में सिंपल है, निरंतर प्रगति का बोध होगा, प्रगति बोधक में निरंतर प्रगति का बोध होगा। कैसे, इसके फिक्स एग्जांपल है, जैसे मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, प्रगति बोधक है। ध्यान रखना, प्रगति में और सातत्य में अंतर है ना। दूसरा, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इन दिनों गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है, तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, याद रह जाएगा, है ना। घोड़ा हमारी तरफ तेजी से बढ़ता ही चला आ रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रगति बोधक। अब आपको याद हो गया 7 है। देखो मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूं, 2 मिनट में आपको ऐसे याद रखने हैं। पक्ष को बोलते हैं एस्पेक्ट। दूसरा पॉइंट, क्रिया की अवस्था का या स्थिति का मालूम हो उसे पक्ष कहते हैं। पक्ष कहते हैं 7। पहले आरंभ बोधक, मतलब काम शुरू हो गया, राम पढ़ने लग गया। दूसरा सातत्य बोधक, मतलब कंटिन्यूस है, सतत है, राम पढ़ रहा है। तीसरा पूर्णकालिक या पूर्णता बोधक, ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे राम ने पढ़ा या राम पढ़ चुका है। 3 तो ऐसे याद हो गए। फिर याद रखना नित्यता बोधक, एक नित्यता बोधक अपूर्ण, अपूर्ण वाला अस्तित्ववाची, तो नित्यता बोधक में सूर्य पूर्व में उदय होता है, सिंपल। और नित्यता अपूर्ण में अस्तित्ववाची जो क्रिया होगी, जैसे राम अध्यापक है, तो 3 तो कितने हो गए, 5। एक हो गया अभ्यास बोधक, तो सिंपल है, अभ्यास उसका बोध होता है, जैसे राम प्राय रोजाना सुबह घूमने जाता है ना, वह प्राय खेला करता है, अभ्यास का हो गया। फिर प्रगति, प्रगति में ये हो जाएगा, मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखो कितना सिंपल है। और अब देखिए, पिछली बार PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर थानेदार जो 2018 को पेपर हो, वो पेपर उठा के देख लियो, 2 सवाल पूछे है, 2 सवालों को मतलब है 4 नंबर। अरे पॉइंट के लिए तरस जाते हैं लोग बिल्कुल पास जाकर रह जाते हैं, तो 4 नंबर तो बहुत ज्यादा है। देखो अब बरसात रुक गई है, सेम ऐसा ही आया है 2018 में, बरसात रुक गई, इसमें बताना आपको कौन सा पक्ष है।
बरसात रुक गई है, सबको पता है, आप कमेंट में बताना। दूसरा, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, तो यहाँ से बताना है कौन सा पक्ष है। तो मैं उम्मीद ही नहीं, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को 101% ये समझ में आ गया होगा। हिंदी के जितने भी टॉपिक है मैं प्रयास करूँगा कि आप तक पहुँचा सकूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।